हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले दो लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर किए थे। तो ये लेक्चर में हम बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। वैसे बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी एंड एसेट करके दो साइड होता है स्टूडेंट, एंड इट इज़ नॉट एन अकाउंट। ओके, ये बैलेंस शीट है, ये अकाउंट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना स्टूडेंट, वो अकाउंट है जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है स्टूडेंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो एन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट उसमें भी रहेगा। लेकिन ये बैलेंस शीट है ना, ये अकाउंट नहीं है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट हमें नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन ये असेट एंड लाइबिलिटीज का एक स्टेटमेंट रहेगा। ओके, सो इट इज ए बैलेंस शीट। और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे कंपनी का कितना असेट्स है और कितना लाइबिलिटीज है। ओके, ठीक है। अभी लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिया है वो एक बार देखेंगे स्टूडेंट, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंटली याद रखना पड़ेगा। ओके, और मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट कि सब कुछ याद रहना जरूरी है, लेकिन स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट है वो अभी मैं बताऊंगा, और उतना ही अभी के लिए याद रखेंगे तो हम इसके बाद सीधा सम स्टार्ट करके एक एक करके कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स करके दिया है, उसके नीचे ए बी सी करके लिखा है। स्टूडेंट ये जो ए बी सी है ना, ये तीनों पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल के लिए जो बैलेंस शीट दिया है स्टूडेंट, वो बिजनेस का पार्टनर्स तीन लोग हैं, जिसमें ए बी सी ये उनका नाम है। तो यहाँ पर वही नाम दिया है स्टूडेंट, ए बी सी। फिर उसमें उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट करके दिया है। तो पार्टनर ने अगर करंट अकाउंट ओपन किए तो बैंक में, तो वो यहाँ पे आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोन ऑन मोर्टगेज, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस करके ये सब दिया है स्टूडेंट्स। और लाइबिलिटी साइड में अभी इतना कुछ है, लेकिन इसमें से हम सिर्फ याद रखेंगे ओनली 5 आइटम्स। ओके, तो क्या क्या मैं बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट ये तो कंपलसरी पहले लिखना पड़ेगा, तो ये तो याद रहना चाहिए। फिर उसी के साथ जनरल रिजर्व, स्टूडेंट रिजर्व फंड, रिजर्व करके कुछ भी दिया जाएगा ना, वो सीधा हमारा लाइबिलिटी साइड में ही आएगा। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, जनरल रिजर्व। फिर उसके बाद लोन, बैंक लोन करके यहाँ पे दिए हैं स्टूडेंट। अगर हमने लोन लिया है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, आज नहीं तो कल वो लोन को हमें वापस देना पड़ेगा, यानी कि भरना पड़ेगा पैसा। सो इट इज़ ए लाइबिलिटी। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर, फिर लोन, फिर रिजर्व, फिर रिजर्व के बाद कैपिटल। ये 5 हम यहाँ पर याद रखेंगे, कहाँ पे, ये लाइबिलिटी साइड में। ओके स्टूडेंट, चलो फिर उसके बाद अभी असेट साइड में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट असेट मतलब हमारे पास जितना भी असेट्स हैं वो सब आएगा। असेट मतलब अभी एक बिजनेस में जो भी वेल्थ हमारे पास रहेगा वो सब असेट माना जाता है। तो यहाँ पर असेट इन द सेंस बिल्डिंग इज एन असेट। तो उसके बाद हमारे पास जो फर्नीचर रहेगा कंपनी में या फैक्ट्री में, वो फर्नीचर एक असेट है। फिर फैक्ट्रीज में जो मशीनरी रहेगा वो भी एक असेट है। फिर मशीनरी के बाद जो भी फैन हम लगाए रहेंगे, यानी कि जितना भी हमारे पास वेल्थ रहेगा कंपनी के नाम पे, वो सब बिजनेस के लिए असेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर गुडविल करके पहले दिया है स्टूडेंट। अच्छा, गुडविल इज एन असेट। ओके, लेकिन वो इनटेंजिबल असेट है स्टूडेंट, यानी कि गुडविल है ना, वो बिजनेस का नाम है, वो भी एक प्रकार का असेट है, लेकिन हम वो गुडविल को देख नहीं सकते। ओके, अभी सपोज मैं कुछ बिजनेस का नाम बताऊंगा तो आपको वो ऐसा लगेंगे कि वो बड़ा बिजनेस है, यानी कि उन्होंने नाम कमा के रखा है। फॉर एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये सब है ना नाम स्टूडेंट। तो इन्होंने सालों साल इतना अच्छा सा काम करके फिर पब्लिक से एक गुडविल क्रिएट करके रखे रहेंगे। ओके, जैसे कि अभी, ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल के लिए ओम टेक्स क्लासेस, तुम गूगल में जाके जस्ट ओम टेक्स क्लासेस ऐसा टाइप करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रेजेंस, यानी कि हमारा नाम का प्रेजेंस कितना है ये जो वेबसाइट में या फिर ऑनलाइन लर्निंग में, तो आपको पता चलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये सब कमाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ असेट होता है स्टूडेंट। तो ये असेट है ना एक्चुअली इनटेंजिबल बोला जाता है, यानी कि गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल मीन्स वो असेट को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्रेजेंस हम
महसूस कर सकते हैं, यानी कि हम फील कर सकते हैं। ओके, गुडविल इज एन असेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं जो जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो हम याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो उसके बाद यहाँ पर अभी असेट साइड में जो जो दिए हैं वो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, इक्विपमेंट, डिलीवरी या मोटर वैन, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, patent, loose tools, investment, stores and spare parts, prepaid expenses, outstanding incomes, loans and advances, closing stock, sundry debtors, insurance claim receivable, bills receivable, cash in hand, cash at bank, partners current account। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा है स्टूडेंट, लेकिन स्टार्टिंग का अगर तुम ध्यान देंगे ना, तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, डिलीवरी या मोटर वैन, लीज होल्ड या फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फिर उसके बाद पेटेंट, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब है ना स्टूडेंट, ये एसेट है। तो इन सब का नाम अभी हम याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये सब एसेट है यार, सब में आते रहेंगे, ये नॉर्मली सबको बायड हो जाता है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि हमारे पास एक वैन है, कंपनी का है, तो वो एसेट हो गया, यानी कि वो एसेट है ना स्टूडेंट, बेल्ट है हमारा। फिर हमारे पास एक बिल्डिंग है कंपनी का, तो वो भी बिजनेस का एसेट हो जाएगा। ओके, अभी मेरे पास एक वॉच है, वो मेरा खुद का यूज़ के लिए, तो ये अभी एसेट नहीं बनेगा क्योंकि ये मेरा है। तो कंपनी के लिए एक बड़ा सा क्लॉक हमने लगाया, तो कंपनी का एसेट हो जाएगा, यानी कि कंपनी का जो प्रॉपर्टी रहेगा वो कंपनी के लिए एसेट है। अच्छा, अभी आपको एसेट के बारे में समझ में आ गया, तो ये सब अभी याद मत रखो, वो नॉर्मली सबको आ जाता है कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, इक्विपमेंट, तो ये सब याद नहीं रखने का, ये नॉर्मल है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या क्या याद रखेंगे स्टूडेंट? इन्वेस्टमेंट याद रखो कि ये एसेट साइड में आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ पे लिखूँ। स्टूडेंट, अगर मैं कुछ इन्वेस्ट करके रखा है, अभी मैं बैंक में 10 लाख रुपए जमा करके रखा है, मेरा नाम पे नहीं, मेरे बिजनेस के नाम पे, तो वो बिजनेस के लिए एसेट हो गया, क्योंकि मैं बिजनेस के लिए यूज़ करूँगा ना। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ एन एसेट। ओके, तो फिक्स्ड डिपॉजिट हमने किया है, तो वो क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ये सन्ड्री डेटर याद रखना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर वो है जिन्होंने हमसे गुड्स खरीदे रहेंगे, अभी उन्होंने गुड्स खरीद लिए लेकिन पैसा नहीं दिए, तो बाद में दे देंगे, तो इसका मतलब दूसरे एक आदमी है जिन्होंने मुझे पैसा देना चाहिए, तो वो मेरे लिए एसेट है। अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदा है और मैं बाद में, अभी तो क्रेडिट में ले लिया मैंने, और बाद में मैं उनको पैसा भरूंगा, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएंगे। तो इसका मतलब सन्ड्री क्रेडिटर वो पर्सन है जिनके लिए मैं लायबल हूँ, यानी कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, और सन्ड्री डेटर वो पर्सन है जो मेरे लिए लायबल है, यानी कि उन्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा। सिंपल स्टूडेंट, अगर मैं किसी से गुड्स लिया और मुझे वो गुड्स के बदले में पैसा आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, मैंने क्रेडिट में लिया है, क्रेडिट मतलब उधारी में लिया है, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर है, उन्हें मैं लाइबिलिटी साइड में लिखूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे पैसा उनको देना पड़ेगा। और दूसरे लोगों ने मुझसे गुड्स लिया है और गुड्स लेने के बाद उनके पास अभी देने के लिए पैसा नहीं है, तो मैंने उनको 30 डेज या 60 डेज, 3 मंथ ऐसा टाइम पीरियड दिया है, उसके बाद पैसा मिल जाएगा, तो वो मेरे लिए सन्ड्री डेटर हैं, तो उनसे मुझे पैसा मिलेगा, इनको मैं एसेट साइड में रखना पड़ेगा। यानी कि आज नहीं तो कल मेरे लिए पैसा आएगा, बेनिफिट होगा तो एसेट, आज नहीं तो कल मुझसे पैसा जाएगा तो लायबिलिटी। ओके स्टूडेंट, अभी मैं लोन लिया और आज नहीं तो कल मुझे वापस ये लोन इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी हो गया। और मैंने किसी को लोन दिया है, आज नहीं तो कल वो लोन मुझे इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो इट इज़ लोन गिवन, तो लोन गिवन रहेगा तो असेट है, और लोन टेकन रहेगा तो लायबिलिटी है। ठीक है, ये सब हम बाद में सम करने के टाइम में धीरे धीरे आराम से मैं समझाऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट, फिर सन्ड्री डेटा, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, सिर्फ ये 4 यहाँ पे याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। वहाँ पे मैंने 5 बताया लाइबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में मैंने 4 बताया, यानी कि सब मिला के आपको 9 आइटम्स यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो मैं एक और बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट। लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल अकाउंट याद रखेंगे, जनरल रिजर्व याद रखेंगे, फिर उसके बाद लोन यानी कि बैंक लोन, फिर उसके बाद बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड इन द एसेट साइड हम इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटा, बिल्स रिसीवेबल,
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड मतलब अभी हमारे हाथ में जितना पैसा रहेगा वो, और कैश एट बैंक मतलब बैंक में हम जो जमा करके करेंगे बिजनेस के नाम पे वो। तो ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है। इससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का भी अभी मैं समझा दिया मेरा फर्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी वो लिंक आएगा, वो लिंक पे क्लिक करके वो पहले देख लीजिए स्टूडेंट। फिर मैंने अपना सेकंड लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी कवर करके दिया है स्टूडेंट। अगर आप मिस किए तो वो भी एक बार यहाँ पर ऊपर जो आ रहा है लिंक, उस पर क्लिक करके देख लीजिए स्टूडेंट। फिर उसके बाद अभी ये वीडियो में मैंने बैलेंस शीट भी कवर कर लिया। इससे हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर अभी खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से सीधा हम सम स्टार्ट करेंगे, और सम कैसे कैसे करने का वो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। ओके, एंड और एक बात स्टूडेंट, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट, ये तीनों का लिंक में दे दूंगा स्टूडेंट। वो आप क्लिक कीजिए, आप क्लिक करते ही वो सीधा हमारे वेबसाइट में आएगा, यानी कि omtexclasses.com में आएंगे। तो वहाँ पे आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा। तो फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके या मोबाइल में भी देख के आपको एक नोट प्रिपेयर करके वो फॉर्मेट एक बार लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। ये एक होमवर्क है स्टूडेंट जो अभी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी 3 लेक्चर ले लिया, तो आपके भी कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे ही आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो ये अकाउंट्स आना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। तो ये एक नोट में अच्छा सा लिख के, फिर आपको यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्टूडेंट, उसमें आपका नाम, यानी कि आप जो नोट में लिखेंगे ना स्टूडेंट, उसके ऊपर आपका नाम लिख के, फिर ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको उसको फोटो लेके इमेजेस सेंड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, एंड इट इज़ कंपलसरी, यू हैव टू डू इट। तभी हमें पता चलेंगे कि आप भी कुछ काम कर रहे हैं, तो आपके भी ये समझ में आएगा। और ये नंबर पे आप सेंड करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी मिलेगा मेरे तरफ से कि मैं देख लिया सही है करके, या कुछ मिस्टेक रहेगा वो भी वहाँ पे लिख के आपको आएगा। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।